हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये मॉर्निंग है मंडे की। जो व्लॉग आप लोगों ने देखा लास्ट संडे का, उसके नेक्स्ट डे का ही ये व्लॉग है। यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, खाना बना रही हूँ मैं। और ये जो लड़का आप देख रहे हैं ना स्क्रीन में, ये मेरा बेटा है। ये 4 बजे से सुबह उठ के बैठा हुआ है, सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पे बज गए थे 5:30, तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं खाना ही बना लूँ, ये सो तो रहा नहीं है। तो मैं इसको लेके बाहर आ गई थी, बेडरूम के बाहर। और फिर मैं खाना वाना बना रही थी। थोड़ी देर तो खेला वो, फिर उसके बाद रोने लगा। और अभी मैं लेके चल रही हूँ आप लोग को बाहर। देख सकते हैं रात भर यहाँ पे बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत ठंडा है। और पूरे में पानी भरा हुआ है खेत वेत में किनारे। और जो आप थंबनेल में देखा है आपने टॉपिक, वो टॉपिक मैं आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कस करने वाली हूँ। तो व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो बस ये सब देखने के बाद उसके बाद मैं आ गई अंदर। तो ये लड़के को आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ ना, तो वो बर्तन को नीचे नीचे फेंक दिया है और खुद जाके बैठ गया है ऊपर। इसको मैंने यहाँ पे नहीं बैठाया गाइस, ये अपने आप बैठ गया है जाके। इतनी हरकतें आजकल ये करने लगा है ना। उसके बाद तो इसने मुझे कुछ भी काम करने नहीं दिया। रोटी बनाना बाकी था, टिफ़िन लगाना बाकी था। जो इसने रोया है, मुझे सुलाओ अब सुलाओ अब सुलाओ, कैसे कैसे करके मैं इसको शांत कराई हूँ। और यहाँ पे मैं बिट्टू जी का टिफ़िन लगा रही हूँ फाइनली। यहाँ पे मैं रख के चली जाऊँगी टेबल के पास, और बिट्टू जी उठेंगे, नहाए धोएंगे, तैयार होंगे और टिफ़िन लेके चले जाएंगे अपना। और मैंने उनके खाने वाने के लिए भी बना दिया है, तो उनको खाना होगा तो वो खा के भी चले जाएंगे। इसके बाद मैं चली गई थी ईवू को अंदर लेके सोने के लिए। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:30-11 बज रहे होंगे। हम लोग दोनों सो के उठ गए हैं। मैं इसको अंदर लेके गई थी सुलाने के लिए, तो 5 मिनट भी नहीं लगा इसको सोने में, फट से सो गया। उसके बाद मैं भी गहरी नींद में सो गई। उसके बाद डायरेक्ट मेरी नींद 10 बजे खुली थी, बट ईवू सो रहा था तो मैं भी उसके साथ सो गई। क्योंकि सुबह उठे थे ना, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला कि चलो जब तक ये सो रहा तब तक मैं भी सो जाती हूँ। अभी कुछ वैसे भी काम नहीं था। और ये देखो आ गई है महारानी हमारे घर की। ये जो हमारे घर में काम करती है ना, हाँ जी, ये महारानी ही है। क्योंकि ये अपने टाइम पे आती है। इसको जब बुलाओ ये तब नहीं आती है, और जब नहीं बुलाओ तब आ जाती है। 3 से 4 बजे किसके घर का झाड़ू पोछा बर्तन होता है बताओ। पूरा दिन घर फैला रहता है, और ये 4 बजे आके झाड़ू पोछा बर्तन करती है। बहुत ज़्यादा इससे बहस हुई मेरी आज, और इसको मैंने हटा दिया, जो कि मैं फुल स्टोरी आपको बताऊंगी थोड़ी देर से आराम से बैठ के। उसके बाद ये हो गया है 4 दिन बाद मैंने कोई भी बीच में ब्लॉगिंग नहीं करी। मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब था कि मैं क्या बताऊँ। ये आंटी है ना, ऊपर वाले भैया के यहाँ काम करती है। ऊपर ये जाल लगा हुआ है ना, इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या कचरा पड़ा हुआ था, तो पूरा हवा चलती है ना, तो हमारे नीचे आता था, तो वो कचरा हटवाया। मेरी ये वाली पिंक वाली जो सैंडल है ना, इसको मैंने वॉश कर दिया है। एक ही बार पहन के आई थी मैं ट्रेन में, तो थोड़ी सी गंदी हो गई थी। लाइट कलर है ना, तो बहुत जल्दी गंदी दिखने लगती, तो मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और मैं इसको ना यहीं ना अंदर, घर के अंदर ही यहाँ पे रख दूँगी, तो ये अपने आप सूख जाएगी। धूप में नहीं रखूँगी। धूप में रखने से पता है ये सबको क्या होता है, ये सब ना टाइट हो जाती हैं। एक जो पहले वाली मैं लेके आई थी ना, दिल्ली से लाई थी, दिखाई थी आप लोगों को, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसको मैं धूप में रख दी थी सो के, तो वो ना टाइट हो गई, मुझे अब आती नहीं है। तो मैं सतना में ही छोड़ के आ गई उसको। भूमि को आ जाती है, तो मैंने बोला था कि तुम पहन लेना, अगर पहनना हो तो, नहीं पहनना हो तो रखे रहने देना। तो मैं वहीं छोड़ के आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है मुझे, एकदम पैर में निशान बन जाते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल यहीं पे अंदर रख दी हूँ, सूख जाएगी आराम से। और यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और ये चौथा दिन है जो मैं रोज़ ही झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया था कि आपको झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना है, तीनों में से कुछ भी, क्योंकि आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है। सही हो गई है, बट अगर आप ये सब काम करोगे तो वो दोबारा पेन बढ़ सकता है। इसलिए ही मैंने मेड लगाई थी, वरना पहले मेरे यहाँ मेड नहीं लगी थी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और बिट्टू जी को पता चला कि 4 दिन से मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत चिल्लाया। बोले कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तो क्या तुम पूरे घर का काम करने बैठ जाओगी क्या। मतलब मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी अंदर से इन 4 दिनों में, कि मेरे को लगा कि मैं ही पूरे घर का काम करूँगी, मुझे नहीं लगानी मेड वेड, कुछ भी नहीं करना, तो मैं खुद ही काम करूँगी। बट ये चौथा दिन है, और चौथे दिन में मेरी कमर में पेन स्टार्ट हो गया था। तो बिट्टू जी बोले कि बिल्कुल काम करने की ज़रूरत नहीं है तुमको, दूसरी मेड को फ़ोन करो, बुलाओ, अगर नंबर है किसी का तो उनको बुलाओ और काम करवाओ, खुद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ना भी करूँ, लेकिन ना ये लड़के के कारण, ईवू के कारण बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। क्योंकि वो कुछ भी खाता पीता है ना, फेंक देता है नीचे, तो झाड़ू पोछा करना तो बहुत ज़रूरी है। और बर्तन तो धोने ही हैं, खाना कैसे बनेगा, तो मुझे करना ही पड़ा। यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। इसके बाद हम लोग नहाएंगे धोएंगे, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे। और अब हो गई है यहाँ पे शाम। मैं ईवू को लेके गई थी पार्क में, तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा ना गाड़ी चला रहा था, तो उसकी मम्मी ने ईवू को पीछे बैठा दिया था। बट ये इतनी तेज़ ड्राइव कर रहा था, मतलब ईवू रोने लगा था बैठ के, लिटरली बहुत तेज़ रोया था वो, क्योंकि वो बहुत तेज़ चला रहा था। उसको लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा,
तो उसकी मम्मी ने ना सडनली एकदम से ईवू को गोदी में उठा लिया था, वरना तो ये लड़का गिरा देता मेरे लड़के को। बहुत तेज़ चला रहा था और यहाँ पे बहुत तेज़ रो रहा है। मैंने ना वीडियो का साउंड बंद कर दिया है, वरना रोने की आवाज़ आप लोग को सुनाई देती। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और बिट्टू जी एक दिन पहले लेके आए थे ये भुट्टे, तो मैंने सोचा कि चलो भूंज लेते हैं, वो आने वाले हैं ऑफिस से तो हम लोग तीनों बैठ के खा लेंगे साथ में। तो ईवू ने तो शायद नहीं खाया था, हाँ उसको पसंद नहीं आए थे, तो ये हम दोनों ने ही मिल के खा लिया था सारा। और फिर वो सब खाने के बाद मैंने ना ये जो किचन के कपड़े होते हैं साफ़ करने वाले किचन को, तो मैंने एक दिन पहले इसको ना गर्म पानी में भिगा के रखा था, तो अच्छे से क्लीन करके इसको मैंने बाहर टांग दिया था, तो ये सूख गए हैं। तो फिलहाल मैं इसको अंदर ले जाऊंगी। उसके बाद हम लोग को मार्केट में कुछ काम था, तो हम लोग जा रहे थे, तीनों बाइक से ही जा रहे थे और फटाफट जो भी काम था वो निपटाए। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे वापस। घर आने के बाद खाना पीना खाए। उसके बाद बिट्टू जी बोले कि मेरी गाड़ी फिर से गंदी हो गई है, मैं एक हफ़्ते पहले इसको धुलवाया था, तो बोले कि मैं घर पे ही धो लेता हूँ। तो हमारे ऊपर से हमने ना यहाँ पे पाइप लगा दिया था, बाहर नल लगा हुआ है यहाँ पे हमारे बालकनी में, तो ऊपर से पाइप लगा के नीचे झुला दिया था, तो अच्छा प्रेशर था, तो उससे ही बिट्टू जी ने धो लिया था। बार बार कौन वॉश करवाने जाएगा। उसके बाद हो गया है यहाँ पे नेक्स्ट डे, मतलब ये है सैटरडे का व्लॉग। तो आंटी यहाँ पे हमको मिल गई थी, ये बाजू वाले घर में आंटी काम करती थी, तो पहले मेरे पास आई हुई थी, तो मेरे पास नंबर था उनका, तो मैंने उनको एक कॉल किया, वो आके काम करना स्टार्ट कर दी थी और अच्छा भी काम कर रही हैं। अभी 2-3 दिन हो गए उनको काम करते करते, तो मैंने इनको ही लगा लिया है फ़िलहाल के लिए, तो ये काम वाम कर रही हैं अपना। बट उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी मेरे से खड़े होकर बर्तन धोते नहीं बनता है, तो आप बैठने का कोई स्पेस बना दो। तो ये जो हमारी पीछे गैलरी बनी हुई है ना, जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी थी, तो मैंने ये एरिया खाली कर दिया है और वॉशिंग मशीन मैंने उधर साइड शिफ्ट कर दिया है, तो इधर साइड का पूरा एरिया खाली हो गया है। तो आंटी यहाँ पे आराम से बैठ के बर्तन धो लेगी। तो मैंने ये एरिया खाली कर दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो ईवू की साइकिल भी धो देती हूँ, क्योंकि बाहर लेके जाते हैं ना तो बारिश वारिश होती है तो बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह लग जाता है। तो मैं उठा के लेके आई थी बाहर से अंदर तक पूरा, फिर इसको मैं अच्छे से पानी से घिस घिस से साफ़ कर दूँगी, पूरा कीचड़ निकल जाएगा। उसके बाद ये एरिया भी पूरा मैं साफ़ कर दूँगी। तो चलो मैं आप लोग को बताती हूँ कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। मैंने सोचा आराम से बैठ के आप लोग से बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो आप लोग तो मेरे व्लॉग में रुकमणी को देखते होंगे कि बहुत टाइम से वो मेरे यहाँ काम कर रही थी, ऑलमोस्ट 6 मंथ उसको हो गए थे। न्यू ईयर के टाइम पे मैंने उसको लगाया था, 1 जनवरी से ही उसने मेरे यहाँ ज्वाइन किया था, तो 6 महीने हो गए थे उसको काम करते करते। और 6 महीने से मैं उसको सिर्फ झेल रही थी। 15-20 दिन उसने अच्छे से काम किया था, काम तो वो अच्छा करती थी नो डाउट, बट वो ऐसा टाइम उसका था कि जब उसको बुलाओ तो उसको आना नहीं है, फ़ोन लगाओ तो उठाना नहीं है, झूठ इतना ज़्यादा बोलती थी और टाइम पे आती नहीं थी। 3-3 4-4 बजे, 2-2 ढाई बजे आके काम करती थी। रात को 10:30 बजे तक आके काम किया है उसने बेड टाइम। मतलब कोई घर पे आ जाए, कोई मेहमान घर पे आ जाए तो घर ऐसा पूरा गंदा पड़ा रहता था। और मेरे यहाँ तो सबसे लास्ट में आती थी, सुबह भी और शाम रात में भी। सुबह क्या दोपहर बोलेंगे, दोपहर में सबसे लास्ट में आती थी और रात में भी मेरे यहाँ सबसे लास्ट में आती थी। मूड नहीं होता था, थक जाती थी तो आती भी नहीं थी मेरे यहाँ। सच बता रही हूँ, मैं ऐसा ही करती थी वो। तो एक बार तो 10:30 बजे रात में ही जब मम्मी लोग आई हुई थी, और क्या होता है ना, ईबू छोटा है, पूरा दिन वो नीचे खेलता रहता है और आधा दिन घर ऐसा गंदा पड़ा रहता है, उसके कारण मैं उसको नीचे नहीं छोड़ पाती थी। पूरा दिन उसका वेट करते करते इतना ज़्यादा मेरे को फ्रस्ट्रेशन होने लगा था ना। हर दिन मैं सोचती थी कि उसको हटा दूँ, दूसरी बाई लगा दूँ, लेकिन मैं बस यही सोचती थी कि उसकी भी छोटी बच्ची है, 8-9 साल की आई थिंक, सिर्फ उसके बारे में मैं सोच के उसको नहीं हटा रही थी कि चलो कोई बात नहीं, उसकी छोटी बच्ची है, काम करने दो, कभी ना कभी तो वो सुधर जाएगी, कभी ना कभी तो वो टाइम पे आएगी। क्योंकि वो सामने से बोलती थी कि भाभी मैं आऊँगी टाइम पे, आऊँगी टाइम पे। एक बार तो मैंने उसको बोल दिया था कि तुम कल से मत आना, तो उसने कुछ सॉरी वॉरी बोला और कुछ मेरे से बहस भी करी थी। उसके बाद उसने सॉरी मुझसे बोला, तो मैंने बोला ठीक है चल कोई बात नहीं, कल ले ढंग से टाइम पे आना। लेकिन फिर उसका वही चालू हो गया। और उस दिन उसने क्या किया, 6 तारीख की बात है ये, मंडे की। संडे को तो वो बिल्कुल भी नहीं आई थी। जिस दिन का आप लोगों ने इसके पहले वाला व्लॉग देखा था ना, उस दिन मैं पूरा दिन वेट करती रह गई, पूरा दिन वेट करती रहेगी। पूरा बर्तन रखे रह गए घर में, पूरा घर ऐसा गंदा था, बट वो ना आई, ना उसने फ़ोन उठाया, ना फ़ोन करके उसने बताया। झूठ बोल दिया कि मेरा फ़ोन गिर गया था, मेरा ये हो गया था, वो हो गया था, नहीं आई। ठीक है, फिर वो मंडे को आई वो 2:30 बजे दोपहर में। पूरा दिन वेट करते करते ना मेरा लड़का सोया, ना मेरा लड़का खाया, ना मेरा लड़का नहाया, बस उसका वेट करते करते। क्योंकि मैं अंदर चली जाऊंगी बाथरूम में तो पीछे साइड बाथरूम बना हुआ है, आवाज़ आएगी नहीं, इतनी धीमे गेट खटखटाती है ना कि सुनाई भी नहीं देता है अंदर जाके, और फ़ोन भी नहीं करेगी, और धीरे से गेट खटखटाएगी, नहीं खोलूँगी 2-3 मिनट तक तो वापस चली जाती है, ऐसा करती है वो। तो मुझे यहाँ पे हॉल में बैठना पड़ता था उसका वेट करने के लिए कि वो आएगी, दरवाज़ा खटखटाएगी तो मैं दरवाज़ा खोल के काम कराऊंगी। ठीक है, तो उस दिन वो 2-2:30 बजे आई।
तो मैंने ना डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको बोलने वाली हूँ, बट मैंने बोला पहले काम कर लेने दो, उसके बाद मैं उसको बोलूँगी। तो वो काम हम कर ली। उसके बाद मैंने उसको बोला कि रुकमणी कल से मत आना, मैं खुद करने वाली हूँ काम। तो बोली भाभी मजाक मत करो, ये मत करो मत। मैंने बोला मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे को नहीं कराना है तुमसे काम, तुम कल से मत आना, मैं खुद काम करके देखना चाहती हूँ 3-4 दिन कि मुझे परेशानी कम होती है या ज़्यादा होती है। अगर मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं तुमको फ़ोन करके बुला लूँगी, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो उसने बोला नहीं भाभी मैं ही करूँगी, अब मैं टाइम से आऊँगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी। मैंने बोला मैं तुमको लास्ट 6 महीने से देख रही हूँ, तुमने सिर्फ बोलती हो, तुम करती कुछ नहीं हो। तो ऐसी बहस हुई हमारी। बहस मतलब नॉर्मल, मैंने तो नॉर्मली बात करी ना, मैंने ऊंची आवाज़ में बोला ना उसने ऊंची आवाज़ में बोला, ठीक है। फिर उसने बोला कि ठीक है मेरे को ना ये 5 दिन के पैसे दे दो आप। और 5 दिन के पैसे क्या मांग रही है वो, जिसमें से वो 4 दिन काम करी है, 4 दिन भी काम नहीं करी है उसने, 2 दिन काम किया है और 2 दिन शाम में आई ही नहीं है। तो हो गया उसके मिला के 3 दिन हुए, 3 दिन। मैंने बोला तुम लास्ट मंथ 10 छुट्टियाँ मारी हो, 5 छुट्टी मैंने दी, 5 छुट्टी तुमने मारी, और उसके पहले भी तुमने कितनी ना जाने छुट्टियाँ मारी, हफ्ते हफ्ते बार, हर महीने वो हफ्ते हफ्ते छुट्टी मारती थी। मैं उसके 1 रुपये नहीं काटी अगले 6 महीने, पिछले 6 महीने में मैंने उसके 1 रुपये नहीं काटे, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो तुम्हारे पैसे नहीं दे रही हूँ, तुम जाओ, ठीक है। वो नीचे चली गई। फिर मैंने सोचा कि यार गरीब लोग हैं, पैसे दे देते हैं उसके। तो मैं मोबाइल अपना उठाई, ईवो को गोदी में ली और मैं नीचे जाने लगी उसको रोकने के लिए कि रुकमणी तो अपने पैसे लेके जा। तो मैं क्या देख रही हूँ, नीचे जो आंटी रहती है उसका दरवाज़ा खटखटा के और उनसे बताने लगी कि भाभी मेरे पैसे नहीं दी, 4-5 दिन मुझसे काम करा ली, मुझे पैसे नहीं दे रही हैं, ये वो। मैं नीचे गई, मैंने सुना, मैंने बोला तुम उनसे क्यों बात कर रही हो, उनसे तुमने क्यों बोला, तुम उनके यहाँ काम करती हो, उनको क्या मतलब है, तुम्हारी वकील है जो तुम्हारा फैसला करेगी, या मेरी वकील है जब मेरा फैसला करेंगी, या तुमको वो पैसे दे देंगे, तुम उनसे क्यों बोल रही हो। तो कहती है मैं सबसे बोलूँगी, जिसके यहाँ मैं काम करती हूँ, पूरे सोसाइटी में सबसे बताऊँगी कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए, है ना। मैंने बोला क्यों बताओगी, मैंने ठीक है तुमको बताना भी तो जाके बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद उसने ऐसा शब्द बोला मेरे बारे में, नहीं किसी के भी बारे में, मेरे बच्चे के बारे में उसने इतनी गंदी बात बोली कि मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकती। वो बात सुनने के बाद मेरे को इतना खून खौला, इतनी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हुई अंदर से। आंटी भी पीछे खड़ी हुई थी। आंटी ने बोला कि बच्चे को क्यों बीच में लेके आ रही हो, जिस तुमको इसको बोलना है इनको बोलो, जो करना है इनको बोलो। बस उसने ईवू को जो बोला उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आई ना, मैंने बोला यहाँ से निकल जा मेरी नज़रों के सामने से, मैं तेरे से काम क्या, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, अब मैं तेरे पैसे भी नहीं दूँगी, तू जा यहाँ से, दिख मत जाना दोबारा तू मुझे यहाँ पे। मतलब वो बात सुनने के बाद मैंने उसको बोला कि मैं तेरे ना मुंह से ज़बान खींच लूँगी तेरी। उस टाइम पे मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना, मेरा मन कर रहा था मैं उसको 2 चाटक खींच के वहीं पे मार दूं, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने बोला नहीं, अच्छी बात नहीं है ये किसी के ऊपर हाथ उठाना या कुछ भी करना ऐसा वैसा। मैंने बोला तू यहाँ से चली जा, दिखना मत मेरे घर के पास वापस कभी भी, और मेरे घर आना मत, मेरे को कॉल मत करना कि भाभी मेरे पैसे दे दो, भाभी मेरे को दोबारा लगा दो, मैं शक्ल नहीं देखना चाहती तेरी, तू निकल जाए यहाँ से, ठीक है। वो चली गई। उसके बाद फिर मैं ऊपर आई, मैंने बिट्टू जी को फ़ोन वोन करके सब कुछ बताया ये सब। उनने बोला कि तुमने सही करा है, तो लेकिन मैंने फिर उनको बताया कि ये बात हुई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके पैसे दे देती हूँ। बाजू वाली भाभी क्या वो काम करने आती है, तो मैंने सोचा कि मैं बाजू वाली भाभी को दे आती हूँ पैसे, वो उसको दे देगी, क्योंकि जो भी उसने बोला जो भी किया ठीक है, उसको जो बोलना था बकवास करके चली गई। माफ़ तो मैं उसको कभी ज़िंदगी में नहीं करने वाली हूँ इन सब बातों के लिए, बट मैंने सोचा कि मैं उसके पैसे दे देती हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो मैं आज ही जाके भाभी को पैसे दे के आऊँगी उसके, वो उसको दे देगी पैसे, क्योंकि मैं उसका मुँह नहीं देखना चाहती, ना मैं उसको कॉल करना चाहती हूँ कि आके तो अपने पैसे लेके जा। मैं भाभी को दे दूँगी, भाभी उसके पैसे उसको दे देगी। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है, मुझे उसके पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इतनी गंदी बात बोलने के बाद, मतलब उसने ईवू के लिए बोला है यार, मतलब उसको बद्दुआ दी है मेरे लड़के को। सोचो, आपके बच्चे को कोई सामने से बद्दुआ दे रहा, आप क्या बर्दाश्त कर पाओगे क्या। उसने सीधा सीधा पता है क्या बोला, उसने बोला कि मैं इतनी गंदी बद्दुआ दूंगी ना सीधे आपके बच्चे को लग जाएगी। मेरे से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। पहले मेरे मम्मी पापा को, मेरी बहनों को या मेरे पति को कोई कुछ बोलता था, मेरा खून खौल उठता था ना, मैं सामने से बहुत सुनाती थी। लेकिन अब जब से मेरा बच्चा हुआ है तब से इन सब से पहले मेरे बच्चा मेरी प्रायोरिटी है। उसने तो मेरे बच्चे को बोला तो मैं कैसे उसको बख्श देती, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन फिर मैंने ठंडे दिमाग से थोड़ी टाइम के बाद सोचा कि मैं उसको पैसे दे दूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसने सही बोला, क्या उसने सही किया, या मैंने गलत किया कुछ, क्या उसने सही किया।
कमेंट में बताइएगा। तो यही बात है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। 4 दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया, मेरे बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी। आई गॉट माई पीरियड्स, तो इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे। बिट्टू जी ने लिटरली मुझे शाम को रात को खाना बना के खिलाया है अपने हाथ से, उनने भी खाया है। 1-2 दिन तो वो ऑफिस टिफ़िन लेके नहीं गए, 1 दिन नहीं लेके गए सुबह, इतना ज़्यादा मेरा मूड स्विंग हो रहा था। तो बस यही सब बात है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। तो चलो इस व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। बाय बाय।